नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नारायण बलि, नारायण नाग बलि और त्रिपिंडी पूजा क्या होती है, कब करानी चाहिए, इस वीडियो में हम यही जानकारी दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इन तीनों पूजाओं के मूल में कहीं न कहीं पितृदोष ही है। एक बार पितृदोष को समझते हैं तो आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी कि आपको कौन सी पूजा करानी चाहिए। अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष के 15 दिन हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनका तर्पण करते हैं, जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। ऐसा करने से पूर्वजों की अतृप्त आत्मा तृप्त होती है और वह हमें आशीर्वाद देते हैं, जिनसे हमारे जीवन में कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से संस्कार न किया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है, या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो उसकी पीढ़ियां होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। इसी पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए लोग इन तीनों पूजाओं को कराते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से पितृदोष राहु के कारण लगता है, और यदि राहु की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो पितृदोष आपको परेशान करेगा। इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए पहले नारायण बलि को समझते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिस परिवार के किसी सदस्य का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान या तर्पण नहीं हुआ हो तो उसकी पीढ़ियों को पितृदोष लगता है। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कष्ट में रहता है। पितृदोष दूर करने के लिए व्यक्ति नारायण बलि की पूजा कराता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह पूजा तब की जाती है जब कोई व्यक्ति असामान्य मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, या उसने आत्महत्या करी हो, उसे किसी जानवर द्वारा मारा गया हो, या फिर सांप के काटने से उसकी मौत हुई हो। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि नारायण बलि एक ऐसा विधान है जिसमें लापता व्यक्ति को मृत मानकर उसका सही ढंग से क्रियाकर्म किया जाता है, जैसे किसी की मौत होने पर किया जाता है। उसी प्रकार कुछ घास का प्रतीकात्मक शव बनाते हैं और उसके वास्तविक शव की तरह उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसी दिन से फिर क्रियाएं आगे शुरू होती है, जैसे बाल उतारना, तेरवी और ब्रह्मभोज इत्यादि। अगली पूजा होती है जिसे हम नाग बलि बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति गलती से सांप के काटने से मर जाता है, या फिर किसी श्राप से मर जाता है, या फिर किसी विशेष जानवर जैसे बैल इत्यादि से उसकी मृत्यु होती है, ऐसी स्थिति में उसके बच्चों की कुंडली में कालसर्प दोष के लक्षण दिखने लगते हैं, तो माना जाता है कि कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है और राहु परेशान कर रहा है। तब नाग बलि की पूजा कराई जाती है। नारायण बलि और नाग बलि में कुछ खास डिफरेंस है जिसको आप एक बार समझ लीजिए। नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष का तर्पण करना है, जबकि नाग बलि का मुख्य उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या से दोष निवारण है। यानी यदि आपने सांप या नाग को मार दिया तो आप पर एक दोष लगता है, एक श्राप लगता है, उसका निवारण के लिए नाग बलि की पूजा कराई जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनको मिक्स कराते हैं और नारायण नाग बलि की पूजा कराते हैं। विद्वानों का मानना है कि यदि आपका पूर्वज किसी प्रेत योनि में होगा तो उससे भी इसे मुक्ति मिल जाएगी। परिवार में किसी आकस्मिक मृत्यु हो गई, मान लो वह डूबकर या जलकर मर गया है, तो ऐसी स्थिति में भी नारायण नाग बलि अच्छा काम करती है। नारायण नाग बलि लक्षणों के आधार पर कैसे समझ सकते हैं कि आपको इसे घर में कराना चाहिए या नहीं। सबसे पहला लक्षण है कि आपको स्वप्न में नाग या सांप दिखाई देते हैं और वो पीछे पड़ जाते हैं, यानी आपका पीछा करते हैं। सामान्यतः सांप दिखना बुरा नहीं है, जैसे अगर सुनहरा सांप दिखता है तो अच्छा माना जाता है। हमने एक पूरी वीडियो बनाई है कि सपने में आपको सांप दिखे तो इसका क्या मतलब होता है। आप चाहें तो वह वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और लक्षण है जिससे आप समझ सकते हैं, परिवार में आपसी झगड़े होते हैं, खास तौर पे तब जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होगा और सभी लोग आपस में झगड़ा करने लगेंगे। क्या त्योहार वाले दिन ही किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाएगा, तो समझिएगा कि घर के अंदर पितृदोष है। इसका एक और लक्षण है संतान सुख का न मिलना, अन्यथा गर्भपात हो जाना। महिला कंसीव तो कर लेती है लेकिन बच्चा 3 माह के अंदर ही गिर जाता है, तो समझिएगा कि पितृदोष के लक्षण है। यदि आप कोई पैतृक व्यापार कर रहे हैं और उसमें लगातार नुकसान होने लगे या पैसे की बर्बादी हो जाए, यानी आपको पैसा सरकारी कामों में खर्च करना पड़ रहा है, तो समझिएगा कि पितृदोष के छोटे मोटे ये लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में आपको नारायण नाग बलि की पूजा करानी चाहिए। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, और खास तौर पर जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, या तो बड़ी महिला या फिर बड़ा पुरुष, ये हमेशा किसी न किसी कारण बीमार रहेंगे। यदि ऐसा है तो भी आपको यह पूजा करानी चाहिए। इसका एक और बहुत प्रोमिनेंट लक्षण है, घर की दक्षिणी दीवार में ऊपर की ओर दरार आना। छत से लगभग 1.5 फीट की दूरी पर छोड़कर एक दरार दिखाई देगी तो आप समझ जाएगा कि यह लक्षण है पितृदोष के।
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अभी कुछ दिन पहले ही घर की मरम्मत हुई है और तकरीबन 1.5-2 महीने बाद ही घर में साउथ की दीवार में दरार आ गई। यदि ऐसा है तो निश्चित ही आपको नारायण नागबली की पूजा करानी चाहिए। इस पूजा को किसी योग्य पंडित से ही कराना चाहिए। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति, कार्य में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए इसे आप पत्नी समेत या अपने पति समेत बैठकर जरूर करें। यदि पत्नी जीवित नहीं है तो कुल के उद्धार के लिए आप इसे बिना पत्नी के भी कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी गर्भवती है तो 5 महीने के अंदर अंदर यह कार्य किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो जैसे विवाह इत्यादि 1 साल तक इसे नहीं किया जा सकता। साथ ही यदि माता पिता की किसी की मृत्यु हो गई है तब भी 1 साल तक इस पूजा को नहीं किया जाता, ऐसा विद्वान लोगों का मत है। इसे पूष और माघ के महीने में नहीं किया जा सकता। जब भी शुक्र अस्त हो तब भी नहीं किया जा सकता, परंतु किसी योग्य ज्योतिषी द्वारा सही नक्षत्र दिखाकर कराया जा सकता है। नारायण नागबली के लिए पितृपक्ष का समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इसी तरह एक और पूजा होती है जिसे त्रिपिंडी पूजा कहा जाता है। यह एक तरह का श्राद्ध होता है। इसका अर्थ होता है पिछली 3 पीढ़ियां, यानी आपके पिता, आपके दादा और आपके परदादा, इन तीनों का श्राद्ध इस पूजा विधि द्वारा किया जाता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि त्रिपिंडी का अर्थ 3 पीढ़ी होता है, लेकिन यह आपकी अर्धांगिनी की 3 पीढ़ियां भी तिर देता है। साथ ही उनके गुरु और उनके देवों का भी इस पूजा द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। ऐसा मानते हैं कि यदि आपके पूर्वज प्रेत योनि में भटक रहे हैं तो आपको त्रिपिंडी कराना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म को किए जाने से आप पर किसी भी तरह की भूत, प्रेत, गांधर्व, राक्षस, शाकिनी, डाकनी, रेवती, जम्बूस इत्यादि की बाधा उत्पन्न नहीं होती। आपने एक और नाम सुना होगा पंचपिंडी श्राद्ध। तो दरअसल त्रिपिंडी श्राद्ध और पंचपिंडी श्राद्ध एक ही होता है। त्रिपिंडी के अंदर 3 पिंडे स्थापित किए जाते हैं, जिसमें पहला पिंड भगवान का, दूसरा पितृ का और तीसरा प्रेत का होता है। इसलिए इसे त्रिपिंडी श्राद्ध भी कहा जाता है। इसमें तीनों पिंड स्थापित होते हैं और तीनों पिंडों की पूजा की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।